एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, आज हम बताने वाले हैं आप लोग को एसएसटी का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब जब लाइव क्लास आऊं तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। ठीक है, और कंटिन्यू मिल सके। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा 2 इंस्टीट्यूट चलता है। एक जो केवीएस कोचिंग सेंटर 1 जो गुड़ीगाछी महाराज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। ठीक है, देख रहे हैं एग्जाम का बहुत कम समय है, इसीलिए आप लोग जल्द से जल्द क्वेश्चन को अगर याद नहीं है तो आप लोग याद कर लें। ठीक है, कॉपी में नोट करके। ठीक है, और अगर आपका याद भी है तो आपको भी रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा कि 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? बताइए, तुर्की के साथ कि यूनान के साथ कि हंगरी के साथ या पोलैंड के साथ? बताइएगा। एक का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो यानी यूनान के साथ हुआ था। किसके साथ? यूनान के साथ। यानी एक का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताइएगा। तो यूरोप का मरीज भी कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग का याद हो गया होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1864 ईस्वी में या 1866 ईस्वी में या 1870 में या 1871 में? तो बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ था। यानी 2 का डी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देंगे अपने अपने दोस्तों के पास। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और ये वीडियो अभी तक कहाँ तक पहुँचा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है आपका कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्नलिखित में से कौन था? बताइए, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांसा? बताइए 3 का फाइनली आंसर, यानी ये जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 3 का सी ऑप्शन। बताइए 4 नंबर है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बताइए रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बताइएगा। 4 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो रूस का सम्राट होगा। क्या हो जाएगा? रूस का सम्राट, यानी 4 का डी ऑप्शन का फाइनली आंसर हो जाए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? बताइए 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में? किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो लेनिन की जो मृत्यु जो हुई वो जो हुआ, बताइएगा आप लोग, यानी 1924 ईस्वी में। ठीक है, यानी 5 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हिंद चीन की उत्तरी सीमा छूती है। बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? 6 का, यानी म्यांमार एवं चीन हो जाएगा। ठीक है, 6 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 7 नंबर की वियतनाम में स्कॉलर रिवोल्ट किसने चलाया? बताए दार्शनिकों ने, विद्यार्थियों ने, राजदरबार के अधिकारियों ने, सैनिकों ने? बताइए 7 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो सी ऑप्शन, यानी राज दरबार के अधिकारियों ने ही चलाया था। ठीक है, यानी 7 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि लियांग के किचाओ कौन थे? बताइए चीनी का सुधारक, जापानी का दार्शनिक, वियतनामी का क्रांतिकारी, वियतनामी का राजा? बताइए, यानी 8 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 8 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, चीनी का सुधारक हो जाएगा। 8 का ए ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? बताइएगा मुंगेर में, खगड़िया में, पटना में, इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका फाइनली आंसर क्या होगा? 9 का फाइनली आंसर बताइएगा। ये जो हो जाएगा पटना में। कहाँ हो जाएगा? पटना में। और पटना की राजधानी कहाँ है? तो नई दिल्ली है। पटना की राजधानी कहाँ है भाई? नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली है। ठीक है, अब पटना का पुराना नाम क्या है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि टीपू सुल्तान शासक थे। बताइए टीपू सुल्तान किस चीज का शासक थे? मैसूर का, शिमला का, कश्मीर का? इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। 10 का फाइनली आंसर, यानी ये जो हो जाएगा मैसूर का हो जाएगा। ठीक है, 10 का ए ऑप्शन का पास फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, बताइए। 1920 ईस्वी में भुज और 1930 ईस्वी के अहमदाबाद, 1930 ईस्वी की दांडी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका फाइनल आंसर, 11 का फाइनल आंसर, यानी ये जो हो जाएगा आपको 1930 ईस्वी से दांडी की ओर, ठीक है। यानी ये जो हुआ था आंदोलन वो 1930 में हुआ था, और ठीक है किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो दांडी यात्रा से, ठीक है। आपका 11 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई, बताइए। यानी 1954 में किया गया है, या 1907 में, या 1915 में, या 1923 ईस्वी में। बताइएगा किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 12 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, 1907 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीका से। क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था, बताइए। इसका फाइनली आंसर क्या होगा, 13 का फाइनली आंसर बताइएगा आप लोग। यानी ये जो है हेम्प्री डेवी, क्या होगा, हेम्प्री डेवी हो जाएगा। यानी 17 का सी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया था, बताइएगा। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 14 का किस ऑप्शन, यानी हस्तक्षेप की नीति का, किसका, हस्तक्षेप की नीति का अवलंबन किया था। यानी 14 का ए ऑप्शन के पास फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची है, बताए। 20 लाख होगा, 30 लाख होगा, 40 लाख होगा, 50 लाख होगा। यानी किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। 15 का सी ऑप्शन हो जाएगा, 40 लाख। क्या हो जाएगा, 40 लाख हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिएगा क्वेश्चन है आपका 16 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक काल से पूर्व पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे, बताइए। व्यापार का, धर्म का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए 16 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो 16 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा सी, यानी व्यापार भी था और धर्म भी था, ठीक है। यानी सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, बताइए। सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तरापथ से, दक्षिणा दक्षिणा पथ से, बताइए। यानी 17 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपको रेशम मार्ग से, किस होगा, रेशम मार्ग से हो जाएगा, ठीक है। यानी 17 का बी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ है, बताइए। साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फासीवादी, नाजीवादी शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली। बताइए इसका फाइनली आंसर 18 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। तो ये जो हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी फांसीवादी, नाजीवादी शासन। यानी इसका फाइनली आंसर 18 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा और आप लोग इसे अपने अपने दोस्त के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, बताइए। यानी मुद्रण का शुरुआत जो हुआ था वो चीन में ही हुआ था, कहाँ पे, चीन में। यानी 19 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुआ, तो वो चीन में हुआ, ठीक है। यानी ध्यान दीजिएगा भारत क्या है, एक देश है, क्या है, भारत क्या है दी, एक देश है, ठीक है। आप बताइए अमेरिका का खोज किसने किया, ठीक है, और कब किया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, चीन में, जर्मनी में, जापान में, रोम में। बताइए इसका फाइनली आंसर बताइएगा, बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। तो कागज का जो आविष्कार हुआ था वो जो हुआ था चीन में ही हुआ था, किस, कहाँ पे हुआ था, चीन में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में ही हुआ था, कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में, याद रखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा तरीका। क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, बताइए। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, बी ऑप्शन में है समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई
असमान भूमिकाएं, और बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, और डी ऑप्शन है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न। बताइएगा 21 नंबर फाइनली आंसर बताइएगा, इसका फाइनली आंसर क्या होगा? 21 का आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, यानी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, यानी सी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अरस्तु का, अब्राहम लिंकन का, रूसो का, महात्मा गांधी का? बताइए 22 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 22 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा अरस्तु। क्या हो जाएगा? अरस्तु का 22 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बताइए 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा 23 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। और अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने किया। किसने किया? कोलंबस ने किया। और कब किया? 1492 ईस्वी में ही किया था। ठीक है, अब बताए कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि नाइजीरिया में किस वर्ष संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई? 1945 ईस्वी में, 1950 में, 1955 में, 1960 में? बताइए 54 यानी 24 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 24 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 1950 ईस्वी में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय पालिका? बताइए इसका फाइनली आंसर क्या होगा? 25 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो ये जो हो जाएगा इकहरी शासन व्यवस्था हो जाएगा, यानी इसका 25 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। ठीक है, तो अगला नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका कि बिहार सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना में औसत आबादी को आधार मानती है। बताइए 5,000 का, 7,000 का, 9,000 का, 12,000 का? बताइए इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 26 का फाइनल आंसर बताइएगा, यानी 7,000 का। किसका? 7,000 का औसत आबादी आधार मानती है। ठीक है, पंचायतों, ग्राम पंचायतों की स्थापना में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी गई थी? बताइए ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में? बताइए 27 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास? यानी ब्रिटेन में। ठीक है, किस में? ब्रिटेन में। बताइए भारत में, यानी भारत जो है एक देश है। क्या है? भारत क्या दी? एक देश है। बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग समझ गए होंगे, अच्छा तरीका से। तो देखिए ध्यान दीजिएगा लर्नर। देखिए क्वेश्चन है आपका कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण? तो ध्यान दीजिएगा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जब ये आपको आया ना, तो आपको याद रखना कि 28 का फाइनल आंसर ये जो किया था जयप्रकाश नारायण ने। किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने ही। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन? बताइए 29 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो बहुदलीय व्यवस्था जो नहीं है वो ब्रिटेन में ही नहीं है। ठीक है, किसमें नहीं है बहुदलीय व्यवस्था? ब्रिटेन में, यानी 29 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान दें कि लोकतंत्र से संबंधित निम्न कथनों से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, सामाजिक संघर्षों को टालने और संभालने का तरीका देता है, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है? बताइए, यानी 30 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 30 का फाइनली आंसर ये जो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी व्यक्ति की गरिमा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी आपको ये 30 का ए ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर
हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के परिणामों के संदर्भ में सही सही कथन कौन सा है, बताइए। यानी 31 का फाइनली आंसर, यानी इसका फाइनली आंसर हो जाएगा सी नंबर, कि लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य के लाने में समर्थ है। ठीक है। यानी 31 का सी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आर्थिक असमानता का अभाव, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, लोगों के बीच टकराव का अभाव, सामाजिक असमानता का अंत। बताइए 32 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो 32 का बी ऑप्शन, या ठीक है, यानी निर्णय लेने में देर और परंतु सही निर्णय लेने की संभावना बनता है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। 33 नंबर क्वेश्चन के ध्यान दीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा है। 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 43वां संशोधन तथा 74वां संशोधन, 87वां संशोधन। बताइए इसका फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो ये जो हो जाएगा 73वां और 74वां संशोधन बहुत ठीक रहा है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन कि किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था। बताइए नाइजीरिया, बोलीविया, बताइए फ्रांस, अमेरिका। बताइए इसका फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। 34 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बोलीविया। ठीक है, बहुत 34 का बी ऑप्शन के पास फाइनली आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। जापान में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, बताइए संयुक्त राज्य अमेरिका में। यानी 35 का फाइनल आंसर हो जाएगा आपको स्विट्जरलैंड में। ठीक है, यानी 35 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीका से आप जवाब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, इनमें से सभी। बताइए 36 का फाइनल आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, तो 36 का डी ऑप्शन हो जाएगा। कोयला भी है और पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। ठीक है, यानी 36 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। बताइए अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, 1 या 2 या 3 या 4। बताइए, यानी इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 37 का, यानी सी ऑप्शन, यानी 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, आपको पूछेगा कोयला कितने प्रकार के होते हैं, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। समझ गए ना, बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि 38 नंबर की भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। 2012 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में। किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 38 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, यानी सी ऑप्शन। 2015 ईस्वी में जो है नीति आयोग हुआ था। ठीक है, आपसे पूछे कि भारत में नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, तो 2015 ईस्वी में ही हुआ। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि विश्व विकास रिपोर्टर 2005 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति यानी आय जो था $650, $720, $900, $1200। बताइए किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं। 39 का फाइनली आंसर यानी $720 हो जाएगा। ठीक है, यानी 39 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय आय क्या है। बताए जीडीपी प्लस विदेशी से अर्जित आय। बी ऑप्शन है जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, सी ऑप्शन है जीडीपी प्लस विदेशों से अर्जित आय माइनस मूल्यह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ठीक है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए 40 का फाइनल आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं, बताइएगा। 40 का आपको सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विनिमय बिल निम्नलिखित में से किसके
प्रकार है? मुद्रा का, साख या पत्र का, या वस्तु या विनिमय का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए 41 का फाइनल आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 41 का बी ऑप्शन हो जाएगा, साख एवं पत्र। ठीक है, साख एवं पत्र हो जाएगा। ठीक है, आइए 42 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह किसका वक्तव्य है? बताइए, क्राउथर का, मार्शल का, ट्रेस्कोट का, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 42 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 42 का बी ऑप्शन, मार्शल का। ठीक है, यानी 42 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ भाई? तो ये तो जो हुआ था 1924 में तो नहीं हुआ, 1957 में भी नहीं हुआ, 1948 में भी नहीं हुआ, तो हुआ कब? 1935 ईस्वी में। कब हुआ? 1935 ईस्वी में ही भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ। 44 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1920 में? बताइए 44 का फाइनली आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 44 का ए ऑप्शन, यानी 1904 में जो हुआ था वो सहकारिता आंदोलन आरंभ हुआ। ठीक है, 1907 में जो हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में। ठीक है, और 1905 में क्या हुआ था और 1920 में क्या हुआ था? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, उद्योग क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं? बताइए किस क्षेत्र को कहा जाता है? बताइएगा, यानी 45 का फाइनली आंसर, आपका फाइनली आंसर बताइएगा। ये जो हो जाएगा उद्योग क्षेत्र को। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए निम्न में से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पंजाब को, दिल्ली को, बिहार को, केरल को? बताए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट बहुत है। ठीक है, तो 46 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बिहार। पिछड़ा हुआ राज्य जो कहलाता है वो बिहार कहलाते हैं। 46 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीका से आप जवाब दिए हैं। 47 नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिएगा। नई आर्थिक नीति का घोषणा भारत में कब की गई? 1980 में, 1976 में, 1991 में, 1996 ईस्वी में? बताइए 47 का फाइनली आंसर आपको हो जाएगा 1991 ईस्वी में। ठीक है, 1991 ईस्वी में ही आर्थिक नीति का घोषणा की गई। 48 नंबर, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? बताइए, कोको कोला ने, बताइए एलजी ने, रिबार्क में, नोकिया ने? बताइए इसका फाइनली आंसर 48 का किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो 48 का फाइनली आंसर आप बोलिएगा, बताइएगा। 48 का ए ऑप्शन, यानी कोको कोला ने ही खरीद लिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? आईएसआई का, हॉलमार्क का, एग मार्क का, इनमें से कोई नहीं? किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका फाइनली आंसर आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, 49 का बी ऑप्शन, यानी हॉलमार्क का। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ दर्ज करेगा? जिला फोरम में, और राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में, इनमें से कोई नहीं? बताइए 50 का फाइनल आंसर किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? बताइएगा इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ये जो हो जाएगा आपको राज्य आयोग में। किसमें? राज्य आयोग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू रहें। साथ ही साथ आज के लिए इतना है, तब तक के लिए
बने रहें, ठीक है। ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें।